रिसेंटली भारत सरकार के जरिए से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस करने का एक्ट था, जो 3 नए एक्ट पार्लियामेंट के जरिए से लाए गए थे, उसको मानसून सेशंस में पार्लियामेंट के जरिए से रिप्लेस कर लिया गया था। यानी रिकॉल करते हुए लाई हुई बिल्स को विड्रा किया गया था और पिछले 2 दिन पहले पार्लियामेंट के जरिए से दोबारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिपील करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए पार्लियामेंट में 3 नए एक्ट को पेश किया है और पार्लियामेंट के जरिए से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, ये तीनों एक्ट आए हैं और जो राष्ट्रपति के अप्रूवल से ये एक्ट बनेंगे। हालांकि पार्लियामेंट के जरिए से उसे पास किया गया है और अगर रिसेंटली गवर्नमेंट के जरिए से ये तीनों बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये देखा जाए तो एक्चुअली आईपीसी, सीआरपीसी का हूबहू कॉपी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कट कॉपी पेस्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी तरीके से पहली बार विड्रा करते हुए पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा कि चूंकि उसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी इसलिए इसको विड्रा किया जा रहा है। बाद में जब इसे रिप्रोड्यूस किया गया तो कहा गया कि पहली में ग्रामेटिकल मिस्टेक और मीनिंग्स मिस्टेक थी, इसलिए उसको ठीक करके सही ढंग से पेश किया जा रहा है। हालांकि पार्लियामेंट में अभी अगर देखें तो भारत के इतिहास में सबसे पहली ऐसी पार्लियामेंट होगी या पार्लियामेंट सेशन होगी जिसमें 500 पार्लियामेंटेरियन के रूप में अगर देखा जाए तो 143 यानी 143 लोगों का सस्पेंशन लगातार चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो बिल पेश किया जा रहा है वो बिल बिना चर्चा के पेश हो रहा है, यानी अपोजिशन को टेबलाइज करने का मौका नहीं दिया गया और अपोजिशन लीडरों का कहना है कि इन किन प्रकारों से पार्लियामेंट के जरिए से पार्लियामेंट को जो लीड कर रही है मोदी गवर्नमेंट, उस पे सीरियस एलिगेशंस अपोजिशंस की तरफ से लगाया जा रहा है कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से तानाशाही की जा रही है। और अगर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर और लीडिंग लॉयर हैं, अगर उनकी बात कोट की जाए तो उनका ये कहना है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को बदलने की जरूरत नहीं है। और अगर सीनियर एडवोकेट दत्तर जी की बात को कोट की जाए तो उन्होंने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट क्योंकि पिछले 70 सालों से कानून की व्याख्या कोर्टें कर रही थी और एक एक सेक्शन और एक एक चैप्टर पूरी तरह से टेस्टिफाइड हो चुका है और उसको 360 डिग्री से तमाम वेरियस ऑनरेबल कोर्ट के साथ साथ ट्रायल उस पे हुआ है और ट्रायल के जरिए से बहुत सारे सेक्शंस में जो मिस इंटरप्रिटेशंस थी उसको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के जरिए से ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है और बहुत सारे मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बहुत सारे सेक्शन, सबसेक्शंस और चैप्टर को स्ट्राइक डाउन करते हुए उसको रिपील या अमेंडमेंट करने के लिए भी पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की है और सब्सिक्वेंटली लगातार उसमें सुधार करते हुए ये कहा जाए कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट एकदम टेस्टेड एंड वेरीफाइड लॉ हो गया था और उस पे हजारों एक एक सेक्शन पे हजारों जजमेंट मिल जाते, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मिल जाता।
और उस पे तमाम कोर्ट के प्रीव्यू मिल जाते। अब ऐसी स्थिति में अगर नया संहिता उसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या नई बिल लाई जा रही है, तो उस बिल की एक्चुअली अगर मेरे हिसाब से देखें या मेरी ओपिनियन की बात करें, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ऐसे बिल की कोई जरूरत मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जरूरत थी। हालांकि अगर पार्लियामेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को यह जरूरी लगता है कि कुछ चीजें पुरानी एक्ट और बिल या प्रोविजंस में नहीं है, तो उस सेक्शन को ऐड किया जाना चाहिए, उस प्रोविजन को ऐड किया जाना चाहिए, उस चैप्टर को ऐड किया जाना चाहिए। हालांकि डायरेक्टली किसी एक्ट को या सेक्शंस को खत्म करना, रिपील करना कहीं भी ईमानदारी की नीयत से अगर देखें तो यह बात सही नहीं है, और उससे कितना नुकसान होगा। नए सिरे से लॉ कॉलेजेस के कोर्स बनाने पड़ेंगे, सिटीजन्स को नए सिरे से उस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और कितना टाइम कंज्यूमिंग होगी, और एक एक सेक्शंस पे कैसे कोर्ट का डिटर्मिनेशन होगा, कितने ट्रायल्स होंगे, फिर उसको कितने दिनों तक टेस्टिफाइड किया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर देखा जाए तो कट कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नई संहिता से नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और अगर थी भी तो पुराने एक्ट और उसके प्रोविजंस में अमेंड करना चाहिए, अमेंडमेंट के थ्रू से लाते और उसे रिफाइन करने की कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर था।